प्रेम से बोलिए जय माता दी। आभा क्रिएशन पर दुर्गा सप्तशती के पाठ में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी के सहयोग के लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सर्वप्रथम स्नान आदि करके दुर्गा माता की मूर्ति और चित्र को सामने रखकर अपने मुख को पूर्व में रखते हुए माता रानी की पूजन करें। रोली, कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प, धूप, दीप आदि से माता रानी के यथासंभव पूजन करें। यथाशक्ति हलवा, चना, कच्चे दूध और खोए की मिठाई का भोग लगाएं। भगवती की आराधना करें। हाथ में लाल पुष्प और अक्षत लेकर माता जी का मंत्र उच्चारण करें और उसके बाद आप चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। ओम रीम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का 108 बार तुलसी या सफ़ेद चंदन की माला से जाप करेंगे तो यह भी अति उत्तम होगा। आइए माता जी की मंत्रों से स्तुति करते हुए हम दुर्गा सप्तशती के पाठ को आरंभ करते हैं। 9वें अध्याय में शुंभ निशुंभ के वध का वर्णन श्रवण करेंगे। माता रानी के चरणों में ध्यान करते हुए मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की बराबर बार बार शरण लेता हूँ। उसका रंग बंदूक फूल और सोने के समान लाल पीला मिला जुला है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश, वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है। वह 3 नेत्रों से शोभायुक्त हैं। 9वें अध्याय को विस्तार से श्रवण कीजिए। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे रक्त बीज के वध के संबंध में देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्मा बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, संग्राम में रक्त बीज और दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देखकर शुंभ निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर बढ़े। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए थे। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृ गणों से युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ युद्ध शुंभ निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला। वो शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्यों पतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। शुंभ निशुंभ के तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी सिंह के माथे पर उसने प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी के ने छुरप नामक बाण से निशुंभ की उत्तम तलवार तुरंत ही काट डाली। उसकी तलवार को भी उसके जो 8 चांद जड़े थे टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु देवी के सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को परसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से आहत कर उसे भी पृथ्वी पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी होने से शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अत्यंत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया।
और धनुष की डोरी का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मत चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी दसों दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने देवताओं के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे, कहा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने, और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट गिराया। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती बेट डाली। शूल से वितीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ा हो गया। खड़ी रे कहता हुआ बाहर निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर कर हंस पड़ी। खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर वह गिरा। तत्पश्चात अपनी दाढ़ों से असुर की गर्दनें कुचल कर खाने लगा। वह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण करना आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर खेत रहे। बाराही के थूथन की चोट से कितनों का पृथ्वी पर कचूमन निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए, और कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इति निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम 10वें अध्याय में शुंभ के वध का वर्णन श्रवण करेंगे। माता रानी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। घोरघोरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए जय माता दी।